मेरे देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों, क्या आपको याद है 25 अक्टूबर 2025 ऋषिकेश की वह घटना जिसमें हमारे देवभूमि के एक युवा अजरेंद्र कंडारी को अनगिनत चाकुओं से गोदकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद हमारे कई सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध इतना कड़ा हुआ कि बात नशे की लत तक आई, जिसने कि हमारे समस्त देवभूमि में अपने पांव पसार लिए हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का नशा हो, पर हम देखते आए हैं कि जहां शराब के ठेके दूर दूर तक नहीं दिखाई देते थे, आज चंद किलोमीटर पर हमारे देवभूमि के पहाड़ों में अनगिनत ठेके देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो तब होती है जब हमारा शासन प्रशासन की निगरानी में शराब बेची जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड शासन प्रशासन को जिन पुलिस वालों को अवैध रूप से शराब की तस्करी, शराब के ठेकेदार, शराब के विक्रेताओं को पकड़ने के लिए लगाना चाहिए था, उन्हीं पुलिस वालों को उसी ठेके की निगरानी में शराब बेचने के लिए लगा दिया गया। क्या यह न्याय है? क्या यह भाई अजरेंद्र कंडारी के लिए न्याय है? उसके परिवार के लिए न्याय है? या हमारे समस्त देवभूमि के लिए न्याय है? दोस्तों, जहां आज अन्य राज्यों में जैसे गुजरात हो, बिहार हो या अन्य राज्य हों, वहाँ पर शराब प्रतिबंधित है, वहीं हमारे देवभूमि में जहाँ पर 4 धाम की यात्रा होती है, तमाम देश-विदेश राज्यों से हमारे देवभूमि में पर्यटक आते हैं और हमारी संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं। वहीं आज शराब का कारोबार सबसे ज़्यादा फल और फूल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि हम या यूँ कहें कि समस्त देवभूमि के वासी एक ठेका बंद नहीं करवा पा रहे हैं, तो सोचिए हम सरकार, शासन प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या यह हमारे देवभूमि के लिए न्याय है? उस परिवार के लिए न्याय है? जब हम एक ठेके को बंद नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम अन्य माँगों को लेकर शासन प्रशासन से किस तरह से लड़ाई लड़ें? आज उत्तराखंड विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों से त्रस्त है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली पानी हो, पलायन हो, रोजगार हो। आज हमारा उत्तराखंड हर तरह से, हर मुद्दे से त्रस्त है, जिसे हम उठाने में या तो नाकाम हो रहे हैं या शासन प्रशासन इन मुद्दों को दबाकर कामयाब हो रहा है। दोस्तों, सोचिए, सोचिए और विचार कीजिए उन स्वतंत्र सेनानियों के लिए, उन उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए, जिन्होंने हँसते हुए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। क्या उन्होंने अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा ही भविष्य सोचा था? ऐसे ही उत्तराखंड के निर्माण के बारे में सोचा था कि जहाँ आज बहन-बेटी की इज़्ज़त भी सुरक्षित नहीं है, शराब का कारोबार फल-फूल रहा है, पलायन आज भी उसी स्तर से तेज़ी से हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, बंद हो रहे स्कूल हैं या अन्य मुद्दे। आज वह खुशहाल उत्तराखंड नहीं है, जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। आज उनकी आत्मा को बहुत कष्ट पहुँच रहा होगा कि उन्होंने किस प्रकार का उत्तराखंड सोचा था और वह आज किस प्रकार का उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, जहाँ हमारा समस्त देवभूमि विभिन्न-विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों से त्रस्त है, वहीं शराब, शराब का अवैध कारोबार सबसे ज़्यादा फल-फूल रहा है, जिसका जीता-जागता उदाहरण खास पट्टी हिसार जिला टिहरी गढ़वाल भंडाली तोक में बनी बिंदेश्वरी शराब की फैक्ट्री का मामला ही ले लीजिए। आज हम एक ठेका बंद नहीं करवा पा रहे हैं, तो सोचो उस देवभूमि के दिल में, जिसको कि हम केंद्र बिंदु कहते हैं, वहाँ पर ये शराब की फैक्ट्री कैसे बनी? मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मुझे पता है कि उस क्षेत्र में जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग उस शराब की फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, उनका किस तरह से शोषण किया जाता है। चाहे वह लेबर हो, चाहे ड्राइवर हों, चाहे कोई भी हो, उन सबके साथ शोषण होता है, जिसकी मैं आवाज़ पुरज़ोर तरीके से बहुत पहले से उठाते हुए आया हूँ। मेरा फ़ेसबुक आईडी जो कि बंद हो चुका है या किस वजह से, किसने कराया ये भी मुझे नहीं मालूम। पर अगर आप
पुराने फ़ेसबुक में देखते, तो जब इस फैक्ट्री की नींव रखी गई थी, जो कि झूठ बोल के रखी गई थी कि एक गत्ता फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, एक बिसलरी का प्लांट लग रहा है, उसकी आड़ में यह अवैध फैक्ट्री कैसे बनी? सोचना ज़रूर, विचार अवश्य करना कि इसकी परमिशन किसने दी? जिस तरह से आज ऋषिकेश के खेरा क्षेत्र के उस शराब के ठेके की नपाई-तुलाई हो रही है कि यह वन विभाग की भूमि में आता है, किसकी भूमि में आता है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ, सामाजिक संगठनों से भी निवेदन करूँगा कि आइए, खास पट्टी हिजरा खाल, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड भंडाली तोक में बनी शराब फैक्ट्री बिंदोसरी की नाप-तोल कीजिए। उसमें भी देखिए कि इसको किसने परमिशन दी, ये लोग कहाँ से आए थे, इनका साथ किसने दिया था कि आज इन्हें वहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, अन्य तरह की तमाम सुविधाएँ भी मिल रही है, जिन सुविधाओं से आज उत्तराखंड त्रस्त है, जूझ रहा है, वह इन शराब के कारोबारियों को किस तरह से, किस वजह से मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, सोचेगा अवश्य।